बोले ओंठों पे लगा लिया। अब ओंठों पे लगाने वाली जो वस्तु होती है लाली, वो कहाँ लगा ली? बोले आंखों में। शब्दों पर ध्यान दीजिए। लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्यून्या अंजन्त्यः काश्चिलोचने। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, वस्त्रों को पहना, लेकिन बोली महाराज साड़ी पहनी, चुनरी डालना भूल गई, भगवान की बंसी कान में पड़ी, दौड़ पड़ी महाराज। कान में जो माताएं बहनें नथनी पहनती हैं, बाली पहनती हैं, बोली महाराज वो कान में बाली, नाक में नथनी। विचार करो। बोले नथनी दीनी यार ने, क्या? बोले नथनी दीनी यार ने सुमरत बारंबार। बोले नाक दीनी करतार ने ताको दियो विसार। एक घर में महाराज मेहमान आए बेटी का विवाह करने के लिए। बच्ची थी, बोले महाराज विवाह करने के लिए आए तो बोले हीरे की, बोले क्या? नथनी देनी। बोले देखो ये सगुन के रूप में हम आपकी बेटी को नथनी लाए हैं हीरे की, बहुत अमूल्य, कई करोड़ों की नथनी दीनी। अब वो संबंध पक्का करके चले जाते हैं। और आज वो जब बेटी थी, जब अपनी सहेलियों से मिली, कहती बोले देखो पानी भरने के लिए महाराज पनघट पे गई, बताती बोले देखो मेरा सगाई संबंध हो गया है, आज मुझे नथनी मेरी यार ने भेजी। ये नथनी बोले हमारे ससुराल से आई है। नथनी को बार बार दिखाती। पीछे महात्मा जी चले आ रहे थे। महात्मा जी ने मन में विचार किया, बोले देखो नाक को तो बार बार दिखा रहे नथनी को, पर उस परमात्मा को याद नहीं कर रही जिस परमात्मा ने नाक दी। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। प्यारे सज्जनों, नथनी को तो हम बार बार याद करते, पर उस परमात्मा को याद नहीं करते जिस परमात्मा ने बढ़िया सुंदर हमको ये नाक दी है, जिसमें नथनी हम पहन रहे हैं। माताएं पहनती हैं, बहनें पहनती, उसको भूल जाते हैं। तो नाक में नथनी पहनने वाली भगवान की जब बंसी सुनी, गोपियों ने कान में पहन ली, कान की बाली नाक में लटका ली, और तो और बोले पैरों की पायल बोले हाथों में पहन ली, हाथों की पायल, हाथों के कंगन बोले पैरों में। नयन महावर, नैनों में बोले महाराज महावर लगा लिया, और बोले जो नैनों में जो काजल लगाते वो पैरों में पोत लिया। प्रेम से बोले राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ी और जोर से बोलो। पतिदेव भोजन करने बैठे, कहा देवी, बोले आज दाल में थोड़ा नमक कम है, मांगा नमक शक्कर डाल दी, दौड़ पड़ी। खीर में नमकदार में शक्कर, माखन में मिर्चाई है। बोले गाय को साग पति को भूसा, ऐसी मति बोराई है। पग में कंगन कर में पायल, कान में नथनी सजाई है। नयन महावर पग में अंजन, बिंदी कपोल चिपकाई है। जो माताएं बहनें बोली बिंदी बोली मस्तक में लगाती हैं, वो बोली भगवान की बंसी को सुनकर गोपियों ने बिंदी लेके बोले कपोल गाल पे लगा ली। महाराज दौड़ पड़ी, भगवान ने स्वागत किया है। ये गोपी साधारण नहीं, कोई स्त्री नहीं दौड़ के आ रही है, ये वेद की ऋचाएं हैं। मत्स्य गंधा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, ये सब महाराज गोपियां बनकर के आई। जब भगवान दंडकारण्य वन से जाने लगे तो बोले भगवान जब दंडकारण्य वन से निकल रहे थे तो बड़े बड़े दाढ़ी वाले संतों ने जब भगवान को देखा, भगवान के सौंदर्य को देखा, मन में विचार किया, बोले हम इनकी दासी बनती, इनकी सेवा करती तो कैसा रहता। आज वही सब संत बोले भगवान की यहाँ पर गोपियां बन के आई हैं। जब भगवान राजा बलि के यहाँ गए और बौना बन के बोले महाराज बलि को छन लिया, वहां पर जितनी दैत्य कन्याएं थीं उन्होंने सोचा हम भगवान के सेवा में जाती तो कितना आनंद आता। वही दैत्य कन्या यहाँ पर गोपियां बन के आई।
जब भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया, जब मंदराचल पर्वत धंसने लगा, तो भगवान जब कच्छप बन के गए, भगवान के स्वरूप को जब देखा मत्स्य कन्याओं ने, आज वो मत्स्य कन्या यहाँ पर गोपियां बन के आई। दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, ये सब यहाँ पर गोपियों का स्वरूप है। गोपी का मतलब ही होता है गोभिः इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबती थी। गोपी जो एक एक इंद्रियों से बोले भगवान के नाम के रस का पान करे, उसका नाम गोपी है। ऐसी गोपियां। एक और बात, बोले हमारे वेद में 3 कांड हैं। कितने कांड हैं? 3 कांड हैं। ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। ज्ञान कांड के 11,000 मंत्र, उपासना कांड के 16,000 मंत्र, बोले कर्म कांड के 80,000 मंत्र। ये सब मंत्र यहाँ पर गोपी बन के आए, कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं आए। ये स्त्री पुरुष साधारण का मिलन नहीं, भगवान का मिलन है, वेद की ऋचाएं हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, पर ये गोपियां तो भगवान को कांत मानती हैं, बोले भगवान से तो कैसे ही प्रेम लगाओ, प्रेम से बोलो राधे राधे। गोप्यः कामात् भयात् कंसो वैसाचैद्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। देखिए, संबंध होना चाहिए, बिना संबंध के भक्ति नहीं होती, और जब तक संबंध नहीं जुड़ता तब तक भगवान भी मिलते नहीं हैं। संबंध होना चाहिए। भगवान को अपना परमात्मा मान लो, भगवान को अपना बेटा बना लो, भगवान को अपना भाई बना लो, भगवान को अपना मित्र बना लो, भगवान को अपना सखा बना लो, भगवान को अपना जो आपको रिश्ता बने वो संबंध जोड़ो परमात्मा से। क्योंकि मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, अनुभव यह करते चलो तज माया अभिमान। बिना संबंध के भक्ति नहीं होती। आगे सुखदेव स्वामी बोले, राजा परीक्षित से, राजन आज वो गोपियां जब आईं तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किं यन्नो दिदृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिवा। गोपियां जैसे आई, भगवान बोले स्वागतम स्वागतम स्वागतम। स्वागतं वो महाभागा, भगवान ने कहा आइए आइए स्वागत है। पर भगवान स्वागत करते करते पूछते हैं, आई तो हो पर ये बताओ प्रियम किम करवाणी, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य, प्रिय कार्य कौन सा करूं। बोले ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रूता गमन कारणम। बोले देखो ये तो आपको बताना पड़ेगा कि आई क्यों। गोपियां एक दूसरे की तरफ देखने लगी। बोले हम जब से आई तब से हमसे प्रश्न कर रहे हैं क्यों आई हो, जाओ अपने पतियों की सेवा करो, अपने बच्चों की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, क्योंकि पतिव्रता नारी का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नेम। क्या बोले? पति की सेवा करना, मन से, वाणी से, वचन से, कर्म से, बोले पति की सेवा करना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। गोपियां बोली हम जब से आए तब से कहते जा रहे हैं, इनको कुछ कहना पड़ेगा। तो गोपियां, भगवान ने 10 श्लोकों में बोले महाराज प्रश्न किया गोपियों से, 11 श्लोक महाराज, 11 श्लोकों में गोपियों ने जवाब दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, थोड़ी और जोर से बोलो। भगवान बोले अच्छा इसलिए आई होंगी, शायद चंद्रमा ना देखा हो। गोपियां बोली चंद्रमा देखने नहीं आई तो? बोली अच्छा अच्छा ये एक जंगल देखने आई होंगी। बोली नहीं, दृष्टुम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। बोले ये भी देखने नहीं आई तो? बोले आपसे मिलने आई।
भक्ता भजस्व दुर्मग्रह मा त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। बोले हम आपकी भक्त हैं, आपका भात बनने के लिए आए हैं, आप मुझे स्वीकार करिए। भगवान पहले परीक्षा लेते, पहले तो जीव को बुलाते हैं और जब जीव आता है फिर भगवान परीक्षा लेते हैं। भगवान बोले देखो एक गोपी थी, घर के आंगन में बैठी बैठी चावल मिल रही थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। तेरी बदल जाए तकदीर, तू राधे राधे बोले जरा, तेरी